ओम शांति। 6 जुलाई 2023। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? बाप की आश है। क्या आशा है? अपना अपना चलता है संकल्प कि बाबा की मेरे से क्या आशा है, क्या चाहते हैं मेरे से। अपनी अपनी विशेषता के आधार पर बताना है। हमसे बाबा क्या चाहते हैं? कभी ऐसा संकल्प आता है? आता है? क्या चाहते हैं? क्या? बैलेंस, मेहनत का लक्ष्य। और किसी को अपना पर्सनल कोई आता हो कि बाबा मुझसे ये चाहते हैं, सहनशीलता, ऐसा जो हमें लगता है कि जो कमज़ोरी मुझे भी लगती है और बाबा का भी मुझे बार बार मुरली में ये इशारा मिलता है और आपको टच होता है कि अभी के लिए लक्ष्मी नारायण बनना तो हम सबका ही लक्ष्य है मोटे रूप में। लेकिन मुरली जब सुनते हैं तो सब बच्चों के लिए मुरली है। उसमें आपको कोई पॉइंट ऐसा होता है जो वो परिस्थिति बनती है तो बाबा वही चीज़ बोलते हैं और आपको टच होता है कि ये मुझसे बोला। ऐसा आश, कौन सी आश है? मीठा और बस किसी को बोलना, बैलेंस रखना, बहुत अच्छा। और कुछ नहीं आता तो ऐसी कोई बात नहीं। डिले इज डेंजर। बस बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। है ना? ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई, मेहनत करनी है, अलवेलापन छोड़ना है, सहनशीलता, बैलेंस, ये सब गुण किस में होते हैं? लक्ष्मी नारायण जो बनना हमारा लक्ष्य है, सारे ये गुण उसमें हैं। 16 कला संपूर्ण। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। वरना हमारा तो बनेगा ही बनेगा, अगर तुम बन गए तो तुम्हारा भी बन जाएगा, है ना? ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। जहाँ जहाँ देखा है वो महादेव का विग्रह होता है, मूर्ति होती है ना महादेव की, वहाँ हमेशा क्या होता है? शिवलिंग का भी होता है ना। तो जहाँ जहाँ बाप का मंदिर है, मतलब कभी भी ऐसा रेयर ही कहीं होता है जो महादेव की मूर्ति हो और शिवलिंग ना हो। दोनों ही हमेशा होते हैं। तो बाबा ने बोला होगा उनको कि तुम ऐसा बनो तो तेरा भी मंदिर बनेगा, मेरा भी। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ ही रहेंगे ना, एक ही मंदिर में दोनों रहेंगे, अलग अलग क्या रहना है। तो मान लिया होगा दादाजी ने। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। जैसा आपके बाप ने किया वैसा करो। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। कौन कौन? जिस दिन से, कोई विशेष दिन होगा ना, सबका अपना अपना। जिस दिन से मिले हम तुम, कैसे? कोई ऐसी विशेष स्मृति है कि इस दिन मेरा बाप के साथ मिलन हुआ? नहीं, कोई स्मृति नहीं। मिलन, कौन से मिलन की बात हो रही है? साकार में मिलन की? याद नहीं है ना मतलब। लेकिन कोई ऐसा विशेष समय होता है कि बाबा आगे चल के हो सकता है वो दिन आए तो हमें उस दिन की स्मृति रहेगी। जिस दिन से मिले हम तुम, तब से मेरा ये जो परिवर्तन हुआ है। जिस दिन से का मतलब है कि तब से लेके अब तक। अभी यहाँ खड़े हैं, अभी यहाँ हैं इस समय में, लेकिन जिस दिन से आपसे वो मेरे को शक्ति मिली, उस दिन से, है ना, तब से वो चीज़ हमारी कंटिन्यू है, गई नहीं। वो जो दिया है वो कायम है। कायम तो पहले भी था, लेकिन हमें लगता था नहीं है, हमें दिखता नहीं था। अब हमें पता चल गया कि उस दिन से लेके वो चीज़ मेरे पास है। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है।
तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है, और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी, जहाँ पर हर एक पुरुषार्थी कैसा है, हर दिन अपने को पिछले दिन से कुछ नया देखना चाहता है। ऐसा कोई दिन जाता है कि जब आपको अगले दिन के लिए नया संकल्प ना आता हो कि कल से मैं बहुत अच्छा करूँगा। ऐसा सबको आता होगा ना। अब ये कल, आज ये हो गया, कल से ये बहुत अच्छा करूँगा, कल से अमृत वेला ये और अच्छा करूँगा। तो कौन सी दुनिया हो गई? नई दुनिया ही नहीं, नित नई दुनिया बनती जा रही है। रोज़ हम कुछ नया धारण करने की हमारे अंदर संकल्प आता है। पुरानी दुनिया माना जो पुरानापन है उसको मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। तो ज़रूर जो बाहर रहकर भी नया बनने का हर दिन उनको उमंग आता है, उनकी प्रीत कहाँ लगेगी? उस पुरानी दुनिया में उनका प्यार जाएगा ही नहीं। जब नई दुनिया का परिचय मिला कि वहाँ कैसे आत्मा पावन बनने की मेहनत कर रही है, तो उनकी प्रीत वहीं जाएगी। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं। सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था वास्तव में, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। भारतवासी में क्या हुआ, मंदिर बहुत सारे क्यों बन गए और चर्च सिर्फ एक ही? एक ही तरह की चर्च होती है और मंदिर कितने तरह के होते हैं। ये देवी का, फलाने देवी का, कभी नाम भी नहीं सुना हो, ये देवी का। हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जाओ तो नई नई देवी देवताओं के नाम सुनने में आते हैं। होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों भारत में? भगवान भारत में आया है तो उसने जो यूनिवर्सिटी खोली, जो पढ़ाई पढ़ाई, तो उसको पढ़ के बहुत से देवी देवताएं तैयार हुए ना, तो उनके मंदिर भी तो बनेंगे। ऊपर बोला ना, मुझे याद करो, मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे भी मंदिर बनेंगे। तो इतने सारे बन गए। क्रिश्चियन धर्म में ऐसा थोड़ी है, उनका एक ही चर्च होती है, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। इस नए मकान को क्या समझो, नया मत समझो। वास्तव में ये पुरानी दुनिया है, तो ये भी क्या है, पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। हमारी प्रीत कहाँ? पुराने मकान से आपको नष्टो मोहा बना रहे हैं। क्यों? हिमालय की पहाड़ियों में बिठाएंगे क्या? इतना सुंदर महल दिया, फिर क्या कह रहे हैं, ये भी क्या है, पुराना ही है। क्लास ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भले तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्य चित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है।
आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर शांति का सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी मिली है, अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। 3 मूर्तियां हैं, पहले पहली रचना शिव बाप की, तो भी क्या हो रहा, हर एक की महिमा अलग, हर एक का कर्तव्य अलग, संस्कार अपने, और एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं बाबा, एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स माने योद्धा, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं। हर एक बात नई है। हर एक बात नई है। आगे नई बात सुनाई। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। नई दुनिया का अलफ माना, हाँ, अलफ माना पहला नंबर। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सत्युगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाता है। ये संगम की बात बताई। सत्युगी सृष्टि शुरू होगी तो वहाँ परमपिता परमात्मा अल्लाह के रूप में, और लक्ष्मी नारायण हो गए अल्फ। यहाँ संगम पे पहले पहले परमपिता परमात्मा को अल्फ बताया, फिर वो जब अल्लाह का रूप धारण करे, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं। जब खुद अल्लाह बन गए तो उसको अल्फ बनाते हैं, माना उसको निमित्त बनाते हैं। अल्फ माना खड़ा डंडा, उसको खड़ा करते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण रख दो, देखो, भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण
हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं कि सब धर्म एक ही है। भले सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। दूसरे देशों में जो भारतवासी होते हैं, कम संख्या में होते हैं, तो उनको बहुत हैरान करते हैं, निकालते रहते हैं वहाँ से। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते हैं कोई भी आकर रहे। भारत में सबसे ज़्यादा अलग अलग धर्मों की आत्माएं भारत में रहती हैं। सब इकट्ठे तो रह ना सके, जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को ऐशलम देगा, इसीलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, तो वो भी पूरे नियम से सुनते हैं। मंदिर में भी नियम पूर्वक जाते हैं, रोज़ पक्का नियम रखते हैं। तुम्हारा नियम तो बड़ा कड़ा है। भक्ति मार्ग में मंदिर में जाएंगे कब? सुबह 6-7 बजे, 5 बजे। आपका नियम तो बहुत कड़ा है। सुबह 1-2 बजे से शुरू हो जाता है, फिर बीच में ब्रेक भी नहीं मिलती। तुम्हारा नियम तो बड़ा कड़ा है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना है। 1 घड़ी मतलब कितना? 1 घड़ी कितनी होती है? पुराने ज़माने में होती थी ना, ये घड़ी नहीं, ये जो 24 घंटे वाली। 1 घड़ी में होते हैं कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। पुराने टाइम में जो गिनती करते थे ना, सारे दिन में 24 घंटे 8 पहर होते हैं। एक पहर 3-3.5 घंटे का, ऐसा कुछ है। 1 घड़ी जो कहते थे ना, 1 घड़ी, आधी घड़ी, तो 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट होता है। 1 घड़ी का पुरुषार्थ करो, नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट। आधी की पुनियाद, उसका भी आधा कर लो, 5-6 मिनट। ट्रैफिक कंट्रोल की यही लिमिट है ना आपकी। तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना। 24 मिनट नहीं हो पाए तो आधा, 10, और उससे भी आधा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते। उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाएं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, 1-2 का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर भी मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाते हैं ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। बाबा ने आपको दिया ज्ञान, आप उसका जो ज्ञान दिया हुआ है उससे दूसरों को भी आप समान बना देते हो, तो एजेंट हो गए। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं ना। फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ और
भक्तों की और बच्चों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भले ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं ना ब्रह्मा कुमारी, सिर्फ भगवान कहाँ है, सिर्फ भगवान कोई किसी संस्था से बंधा हुआ नहीं आता है ना क्लासेस में ये बात, कि भक्तों को भक्ति का फल भी वही दे रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के श्रेष्ठ भक्त हों। तो खुद ही बताया बाबा ने, तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भले ड्रामा में सब पहले से नोंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं, यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। एक वो नहीं होती, देखिए वो बच्चे लोग हाथ में लेके दौड़ते हैं जोर से, जितनी हवा लगती जाती है वो उतनी तेज तेज घूमती है। तो ये बाबा उसकी बात कर रहे हैं। मिस ऐसे कल्पना करो कि वो कृष्ण की तरह, कृष्ण की नहीं, श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, ऐसे हम लोग वो चक्री लेके ऐसे दौड़ रहे हैं, वो घूमती जा रही है। अरे हवा सबके पास एक जैसी लग रही है कि कोई कोई नहीं होते, किसी किसी की चक्री खराब होती है तो ऐसे ऐसे करते हैं तो भी घूमती ही नहीं। कभी फिरा ही नहीं आप लोगों ने, है ना? कितना मजा आता है। लेकिन उसमें देखा है कोई कोई की घूमती ही नहीं, हवा में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, घूमती ही नहीं वो चक्री। तो भले हवा तो लग रही है। तो ये बाबा ने वो वाली चक्री की बात की, क्योंकि बोला ना हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। कोई कोई तूफान भी जो होते हैं वो भी तो एक हवा का रूप है। तूफान से कोई अग्नि बुझ जाती है, धीमी अग्नि होती है, लेकिन अंदर अंदर अग्नि दबी हुई है, लेकिन अंदर अंदर है तो हवा लगती है तो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, चाहे माया की आंधी ही क्यों ना हो। कोई कोई की अगर बुझी हुई भी है तो वो जल जाती है। सोचो कितना उमंग आ जाता है, अच्छा माया ने मेरे को ऐसे हरा, अब मैं बताता हूँ। और कोई सोचे अरे माया ने फिर से हरा दिया, वही हो गया ना, ना उम्मीदी के संस्कार और हर बात में पॉजिटिव सोचने का संस्कार। अच्छा माया ने आज ऐसे बताया, अब मैं बताता हूँ। तो माया के पास भिन्न भिन्न युक्तियां हैं, तो हमारे पास भी तो है ना। कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं, स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे। तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। लौकिक दुनिया में भी कोई कॉलेज होता है ना, कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर क्या होता है, टीचर का शो कैसे करते हैं? जब वो पढ़ के, ऐसे नहीं कि सबको जाके बताते हैं मेरा टीचर, पूरी दुनिया में किसको किसको बताएंगे कि मेरा टीचर इतना महान इतना महान। जब वो पढ़ लिख के, उस टीचर से पढ़ के खुद अपनी मेहनत से ऐसा कोई पद पा लेते हैं, मान लो दुनिया में ही नाम हो गया उनका, तो सारी दुनिया पूछेगी ना कहाँ पढ़े कैसे पढ़े, तो टीचर का अपने आप नाम वाला हो गया कि उसने अपनी मेहनत। नाम वाला किसका हो गया? टीचर का। तो अभी जो बोल बोल के चारों तरफ बता रहे हैं भगवान ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, तो आप इतने अशक्त क्यों? सामने वाले को यही आएगा ना, आप बोल रहे हो उससे प्रत्यक्षता थोड़ी हो रही है। आपके सन्मुख आने से किसी को शक्ति की महसूसता हो, किसी का मन अशांत हो और आपके कनेक्शन में आए और उसको हल्कापन लगे कि आपके साथ अच्छा लग रहा है, भले डिस्कस कर रहे हैं तो भी हल्कापन लग रहा है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो वो शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, कुछ ना कुछ अंश तो आपने लिया वो जो पढ़ा रहा है। तो लौकिक दुनिया में जो कायदा है टीचर को शो करने का, वही कायदा है यहाँ पे भी। पढ़ लिख के इतना योग्य बनना कि स्वयं ही हमारे जो धारणाएं हैं, हमारी जो स्थिति है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया, वो बाप को ही तो प्रत्यक्ष करेगा। अपने परिवर्तन का अनुभव सुनाओगे तो ये बताओगे क्या कि मैंने तो इतनी इतनी मेहनत की इसलिए हो गया, बाबा तो सबको पढ़ा रहा है, मेरे को भी पढ़ा है लेकिन मेरी मेहनत है, ऐसे हैं क्या? ये तो कौन से वाले तारे होते हैं,
सूर्यवंशी सितारे क्या बोला, अपनी रोशनी को मर्ज रखते हैं। दिन के सितारे, दिन में सितारे होते हैं लेकिन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में वो छुप जाते हैं। और रात के सितारे होते हैं प्रत्यक्ष, अपनी रोशनी को दिखाते हैं। सितारे दिन में भी होते हैं, ऐसे नहीं वो रात को निकलते हैं। अंधेरा हो जाता है तो दिखने लगते हैं, उनकी रोशनी दिखने लगती है। दिन में भी होते हैं लेकिन सूर्य की रोशनी में उनकी रोशनी ढक जाती है, तो वो सूर्यवंशी सितारे बोला बाबा ने। तो कहा टीचर का शो करना है, यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं, तो ऑटोमेटिक टीचर का शो होता है। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे, फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, माना हम बच्चे बन गए, हमने महाराजा को पहचाना तो अब हम प्रिंस बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते। सोचो, बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बन के दिखाओ। बड़ा वाला लक्ष्य, अगर तुमको मेरा शो दिखाना है, तुम्हें मुझे प्रत्यक्ष करना है, तो नर से नारायण बन के दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। ऐसे तुम वो मत सोचना कि आपकी तो इतनी पूजा होती है, हमें क्या मिलेगा, तो बोला तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। कैसा मंदिर चाहिए, साथ वाला चाहिए या अलग अलग वाला चाहिए? एक ही मंदिर में रहना है बाप के साथ, या आपका भी मंदिर हमारा भी मंदिर, आप भी खुश हम भी खुश? कैसा वाला चाहिए? साथ साथ, साथ साथ। वैसे भी शक्तियाँ जो भी दिखाई जाती हैं, भले उनके मंदिर सिंगल भी दिखाए जाते हैं, लेकिन है किसकी शक्तियाँ? ये तो दुनिया मानती है ना, माता क्यों कहते हैं उसको? मन बुद्धि में कौन बसा हुआ है? तो तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। ये कैसा मंदिर, ब्रह्मा भी और साथ में बच्चे भी? दिलवाड़ा मंदिर में है, कोठड़ियों में माता पिता और बच्चे एक साथ बैठे हैं। तो बाबा ने बोल दिया दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े से बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। इस पॉइंट को ज़रा नोट करना। अभी हम लोग जो महावीर की बात करते हैं ना, ये आवाज़ इसमें से आ रही है। महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया, गज माना हाथी, उसको किसने ग्राह माना, वो मगरमच्छ, उसने हप कर लिया। बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए। महारथियों को माया कब हप कर जाती है? किसी को भी, जब उनको याद नहीं रहती। जब भगवान याद नहीं रहता तो कौन याद रहेगा? हा? कौन याद रहेगा? जब भगवान को भूलती हो तो कौन याद आता है? है? क्या बोला? मम्मी? अपनी ही देह याद आएगी ना, या कोई ना कोई मित्र संबंधी या जो आसपास है, कहीं ना कहीं उससे टूटे तो कहाँ, यहीं आएंगे ना, इसी शरीर में तो है। दो ही तो ठिकाने हैं, या तो यहाँ बैठेंगे या उसको याद करेंगे, या दोनों एक साथ करेंगे। उसके अलावा तो यही बचता है ना फिर। तो महारथियों को भी माया ग्रह क्यों खा लेती है? इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। माया कब खाती है? जब अभिमान आ जाता है, मैं यह करता हूँ। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। माना निमित्त तो बाबा कन्या माताओं को बनाते हैं, कहीं कुमार होशियार है तो अपनी राय दे सकते हैं। उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। हुक्म सरकार का और राज्य रानी का है। माना आपको जो भाई हैं उनको माताओं का क्या बनना है? गार्ड बनना है। उसको बिठा दो ना, कुछ उस पर बैठ जाओ।
पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुषों को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। लॉ ऐसे कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं। जो पुरुष चोला है उसको बाबा ने ये डायरेक्शन दिया कि अपना अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ, तो कायदे सिर चलना है। ये कायदा बताया बाबा ने संगम का। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर इस कायदे पे नहीं चले, माता को गुरु नहीं समझा, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं। काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंच से ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा है, क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। नीचे क्या है? नीचे क्या है? देह। आत्मा कहाँ है? सबसे उत्तम अंग में रहती है, तो वो ऊपर है। तो जो सच्चे हंस हैं वो कभी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। कोई अशुद्ध खान पान खाता है, जैसे आप ब्राह्मण बन गए, मर्यादाओं में चल रहे हैं, शुद्ध खान पान है, बाहर का नहीं खाते, कोई आपके सामने अशुद्ध खान पान ऐसा खाए तो कैसा लगता है कि। और हम अशुद्ध खान पान कैसे करते हैं? हमारे अशुद्ध संकल्प जब तक हैं तो खान पान कैसा है हमारा? उनका हद में अशुद्ध है, हमारा बेहद में अशुद्ध है। तो पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। बाबा ने एक और मुरली में बोला, जिनमें विकार कम है उनको बाबा क्या मानते हैं? किसी को नहीं मालूम। तंदुरुस्त हैं ये। जितने विकार कम है उतने आप क्या हैं? बाबा की नज़र में तंदुरुस्त हैं। तो यहाँ भी बोला, सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। लौकिक दुनिया में क्या उल्टा कायदा होता है? स्थूल रूप में अच्छे से अच्छा अपनी परहेज करेंगे, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, बहुत शुद्ध खाते हैं, एकदम ऑर्गेनिक, कहीं का कोई वो ना हो। लेकिन मन का प्रयास, मन अशुद्ध संकल्प खाता मना भोजन उसका स्वीकार करता है, आँखों से अशुद्ध देखते रहते हैं, कानों से अशुद्ध बातें सुनते रहते हैं, तो कहाँ से तंदुरुस्त होंगे? तो सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता।
चाहे माया के 5 विकार हों, चाहे 5 तत्व भी हों, मन से हमेशा तंदुरुस्त हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपनी मनसा के द्वारा कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? मनसा के द्वारा संकल्प चलाएंगे, बाबा जल्दी प्रत्यक्ष हो जाओ, आप जल्दी हो जाओ, बहुत हो गई, ऐसे कैसे? तो शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाले शांति प्रिय बनो। जितनी आपको शांति प्रिय है स्वयं को, उसके लिए मनसा से अलग से कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्थान पे गए, कोई भी सेवा का फील्ड आगे चल के मान लो आपको मिला, कोई नए स्थान पे आप हो और आपको शांति बहुत प्रिय है, तो आप वाचा में भी कम आओगे, मन बुद्धि से भी क्या करोगे? शांति की किरणें फैलाओगे ना। आसपास तो वायुमंडल वैसा नहीं है जैसा आपको इतने टाइम से मिलता आया। तो आपकी मनसा के द्वारा क्या करना है? शांति कुंड को प्रत्यक्ष करना कि ये आत्मा कहाँ से आई है। किसी ऐसे स्थान से आई है जहाँ इसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि कैसे कर्म करते भी हमको साइलेंस में टिकना है। तो मनसा के द्वारा ही आपने, अगर मनसा में शांति प्रिय आपका ये संस्कार बन गया, तो जहाँ भी जाओगे प्रत्यक्ष किसको करोगे? शांति कुंड से। वही बात हो गई ना, जिस कॉलेज से आप पढ़ के निकलते हो, जब आप अच्छी सेवा करते हो तो उस कॉलेज का नाम वाला होगा ना कि कहाँ सीखा ये, कैसे सीखा, किसने सिखाया, अच्छा ऐसा ऐसा। तो किसको प्रत्यक्ष किया? बाप की प्रत्यक्षता हुई। तो मनसा से शांति प्रिय बन के हम शांति कुंड को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति।